परेशानियों से भरे न जाने कितने दिनों, महीने और सालों का इंतजार जब खत्म हो जाए सिर्फ एक फोन घुमाने से, तो फिर आप उसे क्या कहेंगे? लाइव इंडिया हेल्पलाइन, सिर्फ लाइव इंडिया। खबरों को देखने का हर किसी का अपना नजरिया होता है। मैं तो सिर्फ सवाल उठाता हूं। आपके सवाल आपकी आवाज बनकर। लाइव इंडिया, खबर हमारी, फैसला आपका। एक शहर जो हर सपने को देता है उड़ान। लोकल की पटरियों पर दौड़ती जिंदगी का उफान। यहाँ पल पल बदलती है सियासी चाल। जहां अंडरवर्ल्ड के साए से होती है जंग। ना सोता है ये शहर, ना सोते हैं हम, क्योंकि खबर दिखाते हैं हम। जो हम जानते हैं या जो हमने देखा है, क्या वही सच है? आइए आपको लेकर चलते हैं एक ऐसी दुनिया में जहां हर कहानी खड़ा करेगी कभी न खुलने वाला रहस्य। लोकसभा में ईश्वर जहां मामले पर गृह मंत्री राजनाथ का बयान, आतंकवाद पर मत करो राजनीति। ईश्वर जहां मामले में पिछली सरकार में हुआ था पक्षपात। संसद में विजय माल्या पर महासंग्राम। राज्यसभा में गुलाम नबी आजाद ने माल्या के भागने के पीछे बताया सरकार का हाथ। जेटली का पलटवार, माल्या पर यूपीए की थी मेहरबानी। वहीं लोकसभा से कांग्रेस का वॉकआउट। बीजेपी कार्यकर्ता ने करवाई कन्हैया के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज। महिला दिवस के दिन भाषण के दौरान कन्हैया ने सेना पर लगाया था जम्मू कश्मीर की महिलाओं से दुष्कर्म करने का। काला हिरण शिकार मामले में सलमान खान ने जोधपुर कोर्ट में दर्ज कराया बयान। अब 4 अप्रैल को होगी केस की अगली सुनवाई। राज ठाकरे ने फिर आलापा मराठी बयान, गैर मराठी का राग। पार्टी कार्यकर्ताओं से कहा गैर मराठियों को दिए गए नए परमिट वाले ऑटो रिक्शाज में लगा दें आग। पुलिस करेगी भाषण की जांच। फिर मुश्किल में मैगी, जांच में फेल हुए मैगी नूडल्स के नमूने। यूपी के बाराबंकी में मैगी के टेस्ट मेकर में मानक से ज्यादा मिलावट। और अंतरिक्ष में भारत की एक और उड़ान, छठे नेविगेशन उपग्रह IRNSS-1F का सफल लॉन्च। भौगोलिक स्थिति के बारे में अब मिलेगी सटीक जानकारी।
स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सलोनी। मैं हूं आपके साथ आचार्य संतोषी। जय श्री राधे। जय श्री राधे। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे उनके बारे में जो अपने घर से दूर रहकर पढ़ाई कर रहे हैं या जीविका अर्जित कर रहे हैं, यानी कि कमा रहे हैं, और इसके लिए उन्हें रहना पड़ता है हॉस्टल या पीजी में या अलग अलग जगह। ऐसे में अनजान शहर में अजनबियों के बीच आपको अगर किसी चीज का डर रहता है तो वो है धोखे का। और इसी चीज पर ध्यान देते हुए आज हम ये विशेष शो आपके लिए लेकर आए हैं, और ये पूरी जानकारी देने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं देश के जाने माने ज्योतिषाचार्य आचार्य संतोष संतोषी जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका आचार्य जी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बिल्कुल। तो जिस तरह से आप देख रहे हैं आचार्य जी, कई बार बच्चे पढ़ने के लिए 12th के बाद निकल जाते हैं हायर स्टडीज के लिए, या कमाने के लिए भी, जीविका अर्जन करने के लिए भी लोगों को बाहर जाना पड़ता है। तो कहीं ना कहीं डर एक रहता है कि कुछ ऐसा ना हो जाए जिनसे उनको धोखा मिल जाए या पैसे का नुकसान हो जाए। देखिए, इसके पीछे सबसे बड़ी बात और वजह होती है, जब आप एक परिवेश से निकल करके कहीं अन्यत्र जाते हैं, कहीं अन्य जगह पर जाते हैं, तो आपके साथ कुछ ग्रह वहां के जुड़ जाते हैं। वहां के ग्रह आपके ग्रहों के साथ तालमेल बैठा पाएंगे या नहीं। आपको जानकर ताज्जुब होगा कि ज्योतिष यह भी बताता है कि किस दिशा में आप ज्यादा कंफर्टेबल रहेंगे, कौन सी दिशा के कौन से शहर में जाएं और उस शहर के किस हिस्से में रहें, यह भी ज्योतिष बहुत ढंग से बता देता है। तो अगर आप अपने ग्रहों के अनुसार उस जगह पर नहीं पहुंच पाए या गलत जगह का चयन कर लिए, अब वहां पर तो बहुत ज्यादा संभावनाएं बन जाएंगी कि आप धोखा खा जाएं। धोखा किस किस तरह से मिल सकता है? पैसे को लेकर के, गलत संगति को लेकर के आप अंदाजा ना लगा पाए कि आपका दोस्त चाहे महिला हो या पुरुष हो किस तरह के आचरण का है, और आचरण का अंदाजा बिना लगाए आप उसके साथ अपनी दोस्ती की पेंग बढ़ाने लग जाते हैं, और नतीजा एक वक्त ऐसा आता है कि आपको लगता है कि आप दलदल में धंसते जा रहे हैं। क्यों हुआ ऐसा आपके साथ? कुछ ग्रहीय कारण भी हैं, बताएंगे हम। एक रेखा भी दिखाएंगे जो बता देगी कि हाँ, आपके साथ धोखा होने की संभावना है या नहीं। ऐसे में माता पिता के लिए चिंता का एक सबब बन जाता है आपका रहना। अब माता पिता क्या उपाय करें या आप क्या उपाय करें, ये सारी जानकारी आप तक पहुंचने वाली है। और किचन पिटारे में हम बता दें क्या आपके लिए लेकर आए हैं। किचन पिटारे में आज रहेगा, अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको कोई अपना नहीं मानता, हर कोई सौतेला और पराया सा व्यवहार करता है, एक खास किचन पिटारा सिर्फ आपके लिए। तो बिल्कुल सारी जानकारी आपको थोड़ी देर में आचार्य दे देंगे, और आपको लकी अक्षर के बारे में भी हम पूरी जानकारी देंगे। चलिए अब बात करते हैं आपकी सुरक्षा के बारे में, यानी कि रक्षा कवच की। तो नोट कीजिए आज का और कल का रक्षा कवच। पूरे दिन की सुरक्षा की गारंटी, 24 घंटे आपके अपने। रक्षा कवच आज के दिन का नोट कर लीजिएगा। दाहिने हाथ की मध्यमा अंगुली से अपने अंगूठे को स्पर्श करना है, ये मुद्रा, और 7 बार ओम का जाप करके फिर अगर आप आज के दिन घर से अपने प्रस्थान करते हैं, कदम निकालते हैं, तो पूरे दिन आप सुरक्षित रहेंगे, हंसते रहेंगे, मुस्कुराते रहेंगे। कल के दिन का वो भी लगे हाथ ले लीजिए। एक चुटकी हल्दी जल में मिलाकर अब इस जल को आप किसी वृक्ष के नीचे अर्पित करते हुए फिर घर से प्रस्थान करिएगा, जिससे आने वाला कल भी आपका सुरक्षित रहे और आप बिल्कुल स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, मुस्कुराते रहें। तो चलिए, उम्मीद करते हैं कि आपने नोट कर लिया होगा और आप जब निकलेंगे तो उस बात का ख्याल रखेंगे। तो इन दिनों जैसा कि आप सभी को पता है, परीक्षाएं चल रही हैं, बोर्ड एग्जाम चल रहे हैं, और आपको सफलता दिलाना हमारा मकसद भी है। इसीलिए रोज हम आपके लिए लेकर आते हैं मिशन सक्सेस। तो नोट करें आज और कल का मिशन सक्सेस। हर परीक्षा एक तरह से युद्ध होता है, जिंदगी का भी हो चाहे आपके स्टडी का हो। आपने क्या पढ़ा है, क्या आपने तैयारी किया है, कितना पढ़ा है, ये सब बता देता है आपके प्रश्न पत्र का सब कुछ जो आप हल करते हैं। अब किस प्रकार से आप अपनी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं ये आपको अंदाजा लग रहा होगा, लेकिन उसमें हम मदद करते हैं जिससे आप अपने इस मिशन में पूरी तरह से सफलता को प्राप्त कर लें।
आज के दिन अगर आपकी कहीं भी कोई परीक्षा है तो उस पर जाने से पहले उपाय क्या होगा, 3 तुलसी की पत्ती मसल लेना है, खूब कस के इसको मसले और हल्का सा जब उसमें से पानी सा निकलने लग जाए, उसका रस अर्क निकले तो उसको अपने मस्तक पर आप तिलक कर लीजिएगा। यह आज के ये है जब आप घर से निकलने वाले हैं उससे पहले किया जाने वाला प्रयोग। कल के दिन 3 काली मिर्च लेना है, सरसों के तेल में स्पर्श कर लेना है काली मिर्च को, और फिर घर से जब निकलें तो उन काली मिर्च के दानों को आप कहीं फेंक दीजिएगा और फिर आप अपनी परीक्षा के निमित्त घर से प्रस्थान करते चले जाइएगा। जरूर आप सफल होंगे। यह एक तो मिशन है और इसमें हम आपके साथ जब जुड़ जाते हैं तो सफलता आपके कदमों को स्वतः चूमने के लिए लालायित हो जाती है। बिल्कुल, तो जरा छोटा सा काम है, आप छोटा सा काम करेंगे, आपके एग्जाम्स अच्छे हो जाएंगे। जो आपका सक्सेस पाना है उसमें हम आपका पूरा साथ निभाने की कोशिश करें। बिल्कुल आचार्य जी। तो चलिए बात करते हैं, अब हम बात कर रहे थे किस तरह से लोग घर के दूर रहते हैं और उन्हें परेशानी होती है। देखा जाता है सबसे ज्यादा आचार्य जी धन को लेकर धोखा मिलता है। हाँ, लोगों को ठग दिया जाता है, उनकी संगत ऐसी हो जाती है कि उनसे धन ले लेते हैं लोग। तो इसके कारण क्या है और निवारण किस तरह से करें? बिल्कुल, देखिए धन को लेकर के धोखा। अब आपका बच्चा थोड़ा सा खाते पीते घर का लग रहा है, अब वहां के कुछ लोगों की, उसके मित्रों की या फिर वहां के कुछ लोकल लोगों की निगाह उस पर गिद्ध की तरह पड़ गई कि भैया ये तो बहुत ठीक ठाक से लग रहा है, तो क्यों ना कुछ पैसा इससे ऐंठ लिया जाए। अब आपके बच्चे के पास गए रोनी सूरत बना करके कि हमको ये जरूरत आ गई है, बीमार हैं, परेशानी में हैं, फॉर्म डालना है, कुछ कोचिंग की फीस देनी है, कुछ पैसे दे दो। बच्चा आपका भोला मासूम नई जगह पे पहुंचा है, उसको पता नहीं चला और पैसे पकड़ा दिए। आपकी बेटी के साथ भी ऐसा हो सकता है क्योंकि आजकल बच्चियां भी घर से बाहर निकलकर अकेले रहती हैं, पीजी में रहती हैं, नौकरी कर रही हैं, स्टडी कर रही हैं। अब ऐसी स्थिति में उनके जन्मांक में किस प्रकार के योग हैं कि इस प्रकार के आचरण वाले लोग उनके संपर्क में जल्दी आ रहे हैं। आइए नजर डालते हैं। यदि कुंडली में द्वितीय भाव का स्वामी अर्थात जिसको हम द्वितीयेश कहते हैं, ये नीच राशि में बैठ जाए, आपका बच्चा किसी के पास नहीं जाएगा। ऐसे गलत विचारों वाले लोग, धोखा देने वाले लोग स्वतः उसकी तरफ आकर्षित हो जाएंगे इस ग्रह के योग के कारण। नंबर 2, ये द्वितीय भाव में राहु या केतु बैठा हो, इसके हम स्वतः भुक्तभोगी रहे हैं। द्वितीयस्थ राहु या केतु के हम खुद इसका हमारे पास अनुभव है कि ऐसे लोग आएंगे जो बिल्कुल चेहरा लटका करके पैसा लेंगे और फिर वापस देने के नाम पर फोन बंद कर लेंगे या तो फिर दूर चले जाएंगे। सतर्क रहें, सावधान रहें। द्वितीय भाव में मंगल हो और सूर्य की उस पर दृष्टि पड़ जाए। ये देखें, द्वितीय भाव में मंगल और सूर्य की दृष्टि में भी ऐसा योग बनता है। द्वितीय भाव में यदि खष्ठेश होगा, छठे भाव का स्वामी, तो निस्संदेह आपके बच्चे से कोई धन ले लेगा या यूं कह लीजिए कि छीन लेगा, जैसे धोखा मिल जाएगा। और अंतिम योग एक, यदि एकादशेश और द्वितीयेश एक दूसरे से अष्टमस्थ हो, एकादशेश जहां पर बैठा है वहां से 8वें में द्वितीयेश बैठ जाए, द्वितीयेश जहां बैठा वहां से 8वें में एकादशेश बैठ जाए, तो भी धन के मामले में आपको जरूर धोखा मिल सकता है, आपके बच्चे को धोखा मिल सकता है। चलिए अब हम इसका निवारण बताते हैं, इसका हल क्या है, कैसे बचा जाए। यह उपाय आपके समक्ष एक पीपल के पत्ते पर 7 लौंग रख लेना है। स्क्रीन पर देखिएगा, सामने रख लीजिए और उस पर सरसों के तेल से छिड़काव कर दीजिए। 1 माला गायत्री मंत्र का जाप करिए 108 बार और फिर लौंग को आप कपूर से जला दीजिए और जो राख बन जाए उसको किसी शीशी में रख लें और रोज नहाने के बाद इसी से तिलक करना है। और फिर देखिएगा धन के मामले में जो धोखा मिलने वाला था नहीं मिलेगा, आपका बच्चा सुरक्षित रहेगा, आप प्रसन्न रहेंगे। तो चलिए कम से कम धन के बारे में आपको ये जानकारी मिल गई कि किस तरह से आपके बच्चे को आपको बचाना है, और ये पूरी जानकारी आचार्य जी ने आपको विस्तार से दी है। उम्मीद करते हैं कि अब आप अपने बच्चों को समझा देंगे कि किस तरह से बच के रहना है ऐसे लोगों से। और चलिए कॉलर हमारे साथ जुड़ गए आचार्य जी, उनसे भी बात कर लेते हैं। हमारे साथ मंजू जुड़ गई है भिवानी से। बहुत स्वागत है आपका मंजू, पहली कॉलर है आप अपना जगह बताएं, जन्म स्थान बताएं, समय बताएं और अपना प्रश्न भी आचार्य जी से पूछ सकते हैं। चलिए लगता है संपर्क टूट गया है मंजू से, लेकिन आपको बता दें कि जिस तरह से आचार्य जी ये धन को लेकर आपने बताया, धन को लेकर अक्सर ही ऐसा होता है, मेरे साथ खुद भी हो चुका है पहले भी। जब आप बाहर जाते हैं तो वहाँ पे लोग इस तरह के आचरण वाले आ ही जाते हैं संपर्क। बिल्कुल, तो फिलहाल चलिए अभी रह रहे हैं एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन आप कहीं मत जाइए। ब्रेक पर जाने से पहले देखें कि आज दोपहर 2:30 बजे के कार्यक्रम की एक झलक हम आपको दिखाते हैं, जिसमें हम आपको बताएंगे सुख, शांति, ऐश्वर्य, वैभव, ये सभी चीजें एक सुखी जीवन का आधार हैं। और अगर आपको ये सब पाने की दरकार है, इच्छा है, तो आज दोपहर जरूर जुड़े ठीक 2:30 बजे तक।
और ब्रेक के बाद लौटते हैं और फिर बात करेंगे और उपायों की, इस पर और जानकारी आपको देंगे। बने रहिए हमारे साथ। पहली बार भारत के ट्रक ड्राइवर दुनिया के सामने चलाएंगे भारत का सबसे जाना माना ट्रक, टाटा मोटर्स T1 प्राइमर ट्रक रेसिंग। लेट्स गो ट्रकिंग, मार्च 20th, बुद्ध सर्किट। रूप मंत्रा आयुर्वेदिक फेस क्रीम, इसमें है 12 खास आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों का संतुलित मिश्रण। ये चेहरे की त्वचा में समाकर उसे अंदर से निखारे और अंदर से स्ट्रॉन्ग बनाए, ताकि चेहरा रहे रोशन और अंदर से हो पोषण। रूप मंत्रा आयुर्वेदिक फेस क्रीम एंड फेस वॉश, ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। किसान कंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड भारत के राज्यों में सभी शहरों के आसपास 50 किलोमीटर तक 50 से 100 एकड़ जमीन खरीदनी है। आवश्यक दस्तावेज, प्रॉपर्टी कार्ड, सर्च रिपोर्ट, रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट और सभी कानूनी दस्तावेज, प्रॉपर्टी का सही विवरण, आसपास के सभी भूमि चिन्हों समेत पानी की सुविधा का विवरण, कुआं, बोरवेल, तालाब, सभी आवश्यक दस्तावेजों समेत रुपए 1000 रकम का डीडी किसान कंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड के नाम निम्नलिखित पते पर भेज दें। नोंदणीकृत कार्यालय, ग्राउंड फ्लोर, सर्वे नंबर 311/18, जन सेवा बैंक के सामने, न्यू डीपी रोड, ससानी नगर, हड़पसर, पुणे 411028। ईमेल kisancoop@gmail.com। गांव या शहर को नहीं, दुनिया को पीछे छोड़ना है, दुनिया को। इतने बल से जीत तो बलजीत की ही होगी। पत्थरों पर तो खूब चलाया है, अब दुनिया के सामने चलाएंगे। इतिहास रचेगा जब पहली बार भारत के ट्रक ड्राइवर दुनिया के सामने चलाएंगे भारत का सबसे जाना माना ट्रक, टाटा मोटर्स T1 प्राइमर ट्रक रेसिंग। लेट्स गो ट्रकिंग, मार्च 20th, बुद्ध सर्किट। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं उन लोगों की जो घर से दूर बाहर रहते हैं। आइए अब हम बात करते हैं उन विद्यार्थियों की जो कि पढ़ाई के चलते पीजी या हॉस्टल में रह रहे हैं और ऐसे में कोई आपके भोलेपन से खिलवाड़ ना करे और आपको धोखा ना दे। आइए जानते हैं आचार्य जी से इसके लिए उपाय। बिल्कुल, देखिए विद्यार्थियों के कुछ खास ग्रह होते हैं जो उनको विद्यार्थी बनाते हैं। जब वो धनार्जन करने लग जाते हैं तब उसके बाद कुछ और ग्रह स्ट्रांग बन जाते हैं। तो जब तक विद्यार्थी जीवन चलता है तब तक चंद्रमा, बृहस्पति और बुध और पंचमेश, ये 4 ग्रहों का प्रभाव विद्यार्थी जीवन में बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है। चंद्रमा, बुध, बृहस्पति और पंचमेश। अब इन चारों ग्रह में से पंचमेश कौन सा ग्रह है ये तो अलग बात हो गई, हर किसी का अलग अलग रहेगा, लेकिन बाकी 3 ग्रह बेहद सौम्य ग्रह होते हैं। तो विद्यार्थी एक तरह से बड़ा नाजुक हृदय वाला होता है, बहुत जल्दी किसी न किसी रूप में बहकावे में आ जाता है। किसी ने कुछ कहा, अब बाल मन है, नाजुक मन है, तो कहीं ना कहीं बहक जाएगा ही, धोखा मिल जाएगा, वह अपने कर्तव्य पथ से विमुख हो जाएगा बच्चा या आपकी बच्ची। दोनों स्थितियां हैं। बचना चाहते हैं, पहले हम आपको बताते हैं कि किस तरह के ग्रह योग होते हैं जब आपका बच्चा विद्यार्थी जीवन में भटकाव की तरफ जाता है, धोखा खा जाता है, संगत के चयन में सतर्कता नहीं बरतता है। उपाय देखेंगे, पहले आप जाने कि योग क्या है। यदि आपके बच्चे के जन्मांक में चतुर्थ भाव में राहु हो, अर्थात विद्यार्थी जो है, जो पीजी में रहता है, हॉस्टल में रहता है, चौथे घर में यदि राहु होगा तो धोखेबाज दोस्त स्वतः उसके करीब आ जाएंगे। ध्यान रहे, यहां पर हम सिर्फ विद्यार्थियों की बात कर रहे हैं, जो नौकरी के लिए पीजी या हॉस्टल में रहते हैं उनकी चर्चा हम नहीं कर रहे हैं। यदि चौथे में शनि और मंगल एक साथ बैठ जाए तो आप पीजी में अपने बच्चे को डालने से पहले 100 बार सोचिएगा
और सोचकर कोशिश करिएगा कि कोई बड़ा उसके साथ रहे जो उसको संभाल सके। यदि शुक्र और राहु किसी भी बच्चे के जन्मांक में एक साथ हो, पहले तो वो खुद बिगड़ेगा, इसके बाद फिर 10 को और बिगाड़ेगा भी, धोखा देगा। शुक्र राहु साथ होने पर ऐसी कुंडली वाले पुरुषों को हम सलाह देते हैं कि कुंवारा रहे तो बेहतर है, क्योंकि जिसके जन्मांक में शुक्र राहु एक साथ होता है वो कभी भी अपनी पत्नी के लिए लॉयल नहीं होता। हर जगह पर धोखा, फितरत बन जाती है, तो धोखेबाज संपर्क में आते हैं और खुद वो धोखेबाज बन जाता है। यदि केतु लग्नेश के साथ संबंध बनाए तो व्यक्ति छलावा करता है, उसके मस्तिष्क में कुछ चलता है, दिखाता कुछ है और होता कुछ और है। यह भी बहुत बुरा योग है। यदि चंद्रमा किसी के जन्मांक में वृश्चिक राशि का होगा, पहले तो वो धोखा खाएगा और 2-4 वर्ष के बाद धोखा देना शुरू कर देगा। तो ये सारे योग होते हैं जो विद्यार्थी जीवन के लिए शुभ नहीं होते हैं। ऐसी स्थिति में बड़ों का साथ सानिध्य बहुत अनिवार्य होता है, ऑब्जर्वेशन गाइडेंस बहुत अनिवार्य होता है। तो कोई ना कोई साथ रहे। अगर आपके बच्चे के जन्मांक में इस प्रकार का योग है तो निवारण के लिए उपाय अब आपके सामने है। 11 लौंग आपको प्राप्त करने हैं। बहुत प्रॉपर तरीके से स्क्रीन पर आप देखते रहिए, नोट करते जाइए। लौंग को आप घी और सिंदूर से रंग लीजिए। किसी चम्मच में, कटोरी में थोड़ा सा सिंदूर लें, उसमें घी डालें, उसको लिक्विड सा बना लें और लौंग को उसमें डाल करके रंग लीजिएगा। इसके बाद सभी लौंग को एक लाल रंग के धागे में बांध लीजिएगा, माला जैसा रूप। एक बार पुनः अब इसको हल्दी में रंगना है। हल्दी को गीला करने के लिए आप तुलसी की पत्ती का रस प्रयोग कर सकते हैं या फिर गंगा जल का प्रयोग कर सकते हैं। इसके बाद अब छोटा सा एक केले का पत्ता लेकर के उस पर इसको रख दीजिए और एक लंबी सी सांस खींचना है और इसके बाद ले जाकर इसे शिवलिंग पर अर्पित कर दीजिए। भगवान शिव ही हैं जो बचा सकते हैं आपके बच्चे को, आपके नौनिहाल को, जो बाहर रह रहा विद्यार्थी जीवन में प्रवेश किया है लेकिन भटकाव की तरफ आ रहा है, धोखा पा रहा है, गलत संगति पा गया है। निश्चित रूप से आपको अंदाजा नहीं लगेगा कितनी जल्दी इसका रिजल्ट मिल जाएगा। चलिए, तो ये जो पूरे उपाय थे वो बहुत मामूली से उपाय हैं, ज्यादा आपको मेहनत नहीं करनी है। थोड़ी सी मेहनत के साथ ही आप अपने बच्चे को बचा सकते हैं। तो चलिए, अब खास जानकारी आप सबके लिए बहुत जल्द आने वाली है होली, लेकिन उससे पहले ही शुरू हो जाता है होली का पर्व का माहौल। जी हाँ, बात कर रहे हैं होलाष्टक की, जो कि आने वाले 15 तारीख से लग जाएगा। लेकिन इस दौरान जागृत हो जाती है नकारात्मक शक्तियां भी, जिनके प्रति हम आपको सचेत करेंगे। चलिए, आचार्य जी से सबसे पहले ये जान लेते हैं कि होलाष्टक आखिर होता क्या है। बिल्कुल सलोनी, देखिए होलाष्टक एक ऐसा पर्व है जो होली के ठीक 8 दिन पहले लग जाता है। होलाष्टक के दौरान किसी भी शुभ कर्म को मना किया जाता है। शास्त्र कहते हैं कि कोई भी शुभ कर्म आप इस दौरान नहीं कर सकते हैं। हवन, पूजा, जाप आदि कुछ भी नहीं कर सकते हैं। जब इस प्रकार की दैवीय और सकारात्मक शक्तियां प्रकृति से हटने लग जाती हैं तो जाहिर सी बात है नकारात्मक शक्तियों का वर्चस्व एकदम से ब्रह्मांड में, वायुमंडल में विचरण करने लग जाएगा। अब इस दौरान बेहद खतरनाक तांत्रिक क्रियाएं भी होती हैं जिनसे आपको सावधान रहना है, बचना है। लेकिन कुछ खास हम भी लेकर आएंगे आपके लिए, आपकी रक्षा के लिए, आपकी शुभता के लिए और सबसे बड़ी बात आपके जीवन की खुशियों के लिए। तो होली से पहले जो 8 दिन हैं ये कितने अनिवार्य हैं, कितने अनमोल हैं आपके लिए, इसका अंदाजा तभी लगेगा जब आप देखेंगे हमारे साथ होलाष्टक का खास कार्यक्रम। चलिए, अब वक्त हो गया है हमारे लकी कॉलर से बात करने का। ये सबसे पहले लगाते हैं लकी कॉलर को फोन। कैसे हैं आप? आपको बहुत बहुत बधाई, आपको ये कॉल लग गई। अपना नाम बताइए। जी सलोनी, मेरी बिटिया है, मेरा नाम हरेराम सिंह है। मेरी बिटिया के बारे में पूछना। अच्छा, उसका आप ये सबसे पहले लाइफ इंडिया परिवार को धन्यवाद जो शोक दिखाता है।
बहुत बहुत शुभकामनाएं। और देखिए हमारे साथ भी सलोनी है और आपके साथ भी सलोनी है। ये बहुत खास बात हो जाती है अपने आप में। कहाँ से कॉल कर रहे हैं आप हरी जी? कैसा लग रहा है लकी कॉलर बनके? बहुत ही खुश। 6 महीने लगातार मिलाने के बाद आज नंबर आया है। और आपका नंबर नहीं आया, सोचिए आपको खुद कॉल किया गया। बोल रहा हूँ जी जी। अपना जन्म स्थान और डेट और प्लेस बताकर, टाइम बताकर अपना प्रश्न पूछ सकते हैं आप। और टीवी की आवाज आप धीमी कर लीजिए जिससे आप अच्छे से बात कर पाए, आपको अपने प्रश्नों का हल मिल पाए। हरी सिंह जी जी जन्म देखिए अब यही आप कहते रहे। 24/9/91। आप कृपा करके फिर से रिक्वेस्ट है कि आप एक बार बंद कर दीजिए टीवी की आवाज। 24/9/91। हाँ। समय 4:50। जी 24/9/91। हरी सिंह जी फिर से प्रार्थना है, आप कृपा करके बंद कर दीजिए टीवी की आवाज। नहीं तो आप बात नहीं कर पाएंगे। आप यही कहते रह जाएंगे और समय का एक सेकंड कीमती है। और देखिए लकी कॉलर बनना कितना मुश्किल होता है और आपको खुद कॉल किया गया, आप अपना प्रश्न पूछे। 4:50। जी मैडम मैं बोल रहा हूँ 24/9/91 4:50 AM गोरखपुर। क्या प्रश्न है? जी बिटिया की नौकरी कब लग सकती है? चलिए आप टीवी की आवाज नहीं बंद करेंगे। और नौकरी के विषय में आपने प्रश्न किया है। सिंह लग्न है गुड़िया का और सूर्य मंगल एक साथ बैठे हैं। सरकारी नौकरी 101% लग जाएगी। चाहे तो आप मिष्ठान का वितरण आज ही कर सकते हैं, इतना संकेत प्रबल है सरकारी नौकरी के लिए। रविवार का व्रत करवा दीजिएगा और प्रत्येक मंगलवार कुछ आहार का भी दान करवाइए। चावल दाल रोटी सब्जी बना करके अपने हाथ से बिटिया खुद करे। बालों को लंबा रखे, नाखून बिल्कुल नहीं रखना है। बुद्ध की महादशा के परिणाम स्वरूप गणेश उपासना और भगवान श्री गणेश का व्रत अर्थात बुधवार का व्रत, ये 2 उपाय करवाइएगा, जरूर जल्दी फायदा मिलेगा। गवर्नमेंट जॉब कंफर्म है, उसी दिशा में तैयारी तेज करवाइए। चलिए अब हम अपने दर्शकों से बार बार ये निवेदन करते हैं कि टेलीविजन सेट की वॉल्यूम कम कर लेंगे, क्योंकि आपका भी समय एक तरह से बर्बाद होता है। आप प्रश्न पूछने के लिए काफी मुश्किल से ये वक्त मिलता है आचार्य जी। चलिए वक्त हो चला एक और छोटा सा ब्रेक लेने का। फिलहाल आप देखें कल 8 बजे के कार्यक्रम की एक झलक, जिसमें हम लेकर आएंगे जानकारी शनि दोष से जुड़ी हुई, जिसका निवारण शनिदेव की कुछ प्रिय वस्तुओं से किया जा सकता है। पर यह पूरी जानकारी होगी कल सुबह 8 बजे। फिलहाल छोटा सा ब्रेक। रूप मंत्रा आयुर्वेदिक फेस क्रीम एंड फेस वॉश। इसमें है 12 खास आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों का संतुलित मिश्रण। ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। आज समाज में उसकी इज्जत होती है जो कानून तोड़ता है, लेकिन मैं उसकी इज्जत करती हूँ जो कानून तोड़ने वाले को तोड़ता है, जो फर्ज के साथ है, जो कर्ज के साथ है। मैं यहाँ टेबल कुर्सी पर बैठकर सलामी ठुकवाने नहीं आई। है असली नमक हलाल वही जो सच के साथ है। अंकुर नमक, असली नमक, सेलिब्रेट्स जय गंगाजल। गांव या शहर को नहीं, दुनिया को पीछे छोड़ना है। दुनिया को इतने बल से जीत तो बलजीत की ही होगी। पत्थरों पर तो खूब चलाया है, अब दुनिया के सामने चलाएंगे। इतिहास रचेगा जब पहली बार भारत के ट्रक ड्राइवर दुनिया के सामने चलाएंगे भारत का सबसे जाना माना ट्रक। टाटा मोटर्स T1 प्राइमर ट्रक रेसिंग, लेट्स गो ट्रकिंग, मार्च 20th, बुद्ध सर्किट।